हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रॉक एंड रील। कल हम कुर्ग से निकलकर पहुंच गए थे वायनाड, तो हम कर्नाटक से निकल के केरल पहुंच गए हैं। हमारे पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि कुर्ग एक्सप्लोर करके हम निकल गए वायनाड की तरफ, क्योंकि कुर्ग कर्नाटका में है और वायनाड केरला में, तो स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम चेकिंग हुई। और केरला एंटर करते ही इतने ब्यूटीफुल रास्ते को क्रॉस किया कि मजा ही आ गया। कुर्ग से वायनाड पहुंचने में हमें 4 घंटे लगे। हम लोग ना अभी पहुंच गए हैं वायनाड, ही हमारा होटल है। हम चेकिंग कर लिया हमने, तो जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ। सो दिस इज द रूम। हम लोग ना 3 लोग हैं, तो हमारा बेड लग रहा है। तीसरा बेड ये आया है, यहाँ पे बेड लगेगा तो सही है। मुझे लगा था ना कि एक बेडिंग मिलेगी, गद्दा लगेगा, वो लगाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा छोटा सा लो लेइंग बेड लगाया जा रहा है। चेक इन कर लिया था। रूम काफ़ी अच्छा था। वेदर भी यहाँ का काफ़ी अच्छा था। थोड़े क्लाउडी हो रखा था और थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी। आज सुबह से भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो अब जैसे ही बारिश कम हुई हम निकल आए हैं, और हम सबसे पहले आए हैं बानासुर सागर डैम देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। जो भी विजिटर स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे आपको छोटे छोटे शॉप्स तो मिल ही जाएंगे, कुछ खाने के, कुछ लेने के, कुछ खरीदने के। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। यार हम लोग ने ना एंट्री चार्ज तो ले लिया था। एंट्री फीस जो है ना यहाँ की 40 रुपीज़ पर पर्सन है। प्लस यहाँ से शायद बहुत लंबा चलना पड़ता है, इसलिए ना हम लोगों ने वैन करा ली थी, और ये वैन है जो लेकर जाएगी वहाँ पर। इस वैन का चार्ज था 100 रुपीज, जो डैम के ऊपर तक लेकर जाती है, तो आपको स्टेयर्स चढ़ना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक नेचुरल प्लेस ही नहीं, बल्कि इसका कनेक्शन माइथोलॉजी से भी है। जैसे इसका नाम है बानासुर सागर डैम, ये पड़ा है एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बानासुर से, जो एक डायमंड किंग था। पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, उसे बानासुर हिल्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से ही इस डैम को बानासुर सागर डैम कहा जाता है। ये जो डैम बना हुआ है ना यहाँ पर, वो करामाना तोड़ू रिवर उस पे बना हुआ है। वो एक ट्रिब्यूटरी है कबीनी रिवर की। पहला ऐसा डैम है जो स्टोन और मड से बना हुआ है, मतलब मिट्टी और पत्थर से बना हुआ ये डैम है, और इंडिया का लार्जेस्ट है और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम है ये। यहाँ पे बोटिंग, स्पीड बोटिंग और कायाकिंग जैसी अमेजिंग वाटर एक्टिविटीज अवेलेबल है, जिसमें आप स्पीड बोट में बैठ के थ्रिल के साथ साथ लश ग्रीन माउंटेन्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम ना आए हैं बानासुर सागर डैम से। आपने देखा कितना ही ब्यूटीफुल था, कितना ही सुंदर था वो, है ना। हम लोग जा रहे हैं ओरनू विलेज करके, ट्राइबल विलेज मॉडल है, एक विलेज जैसा बना हुआ है, वहाँ जा रहे हैं। तो ऑन द वे ना यहाँ पर मुझे एक टी गार्डन मिल गया जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और यहाँ पर का जो रोड है ना, रास्ता है, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये वाली जगह मैं आपको दिखाती हूँ। जो टी गार्डन आपने बहुत सारे रील्स वीडियो में देखा होगा, ये उस टाइप का यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए। एन ओरू ट्राइबल हेरिटेज विलेज, जिसकी एंट्री फीस 50 रुपीज है। ये इसका एंट्री गेट है, जहाँ से 1 किलोमीटर अप्रॉक्स ऊपर जाना होता है। हम जैसे ही ऊपर गए, बारिश की वजह से वैसे ही नीचे आना पड़ा। इधर ना बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे पड़ा वायनाड हनी म्यूजियम, तो हम लोग हनी म्यूजियम देखने आ गए। खेल रही है एक हनी बी से।
हनी कैसे बनाया जाता है, ये सब चीजें यहाँ पर बताई जाएगी, कुछ नई चीज देखने मिलेगी। So this honey we getting from farm, forest, garden, everywhere. So this honey we need to make clean. Directly also we can use, but only the problem is this is raw honey. This honey contains lots of unnecessary content like water, dust, everything. So we need to remove it all. So this is the starting. This is total 500 kg container, and also this container has two platforms: inner layer, outer layer. Inner layer only we fill honey. Outer layer we fill water, like a jacket rounded by water. We can't heat honey directly. If we heat honey directly, then we will lose all the medicinal values. We will heat only the water just 20 to 30 degrees Celsius. This water heat will get to honey. That time all the impurities, dust, waste, if there are any honeybee small parts, everything it will come topside. Okay, then using this pipeline, we'll pass the honey to this machine. So this is the filter. Passing time, this filter will remove dust, everything. Honey only come and settle down here. Then after this black plates, it will start rotating like so. This plates rotating time, honey is downside, right? Honey also will rotate along with the plate, and back side of the plate there is inside a air blower machine. From that machine, a little warm air will blow directly to this wheel. So if more than 23% water or unnecessary water content in honey, this machine can evaporate. That moisture will go outside through that pipeline. Using this machine, we reducing water content. Then finally, the pure honey will go through this pipeline to there. From that container, we collecting it and packing in bottles. ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं बल्कि हनी बी और हनी कलेक्शन के बीच की पूरी प्रोसेस को डिटेल में बताने वाला एक एजुकेशनल हब है, जहाँ पे आप बी कीपिंग के हर एक एक्सपेक्ट के बारे में करीब से जान पाएंगे। यहाँ पे आप अलग अलग हनी के बेनिफिट्स जानकर आप उनको टेस्ट कर खरीद भी सकते हैं। ये पूजा तुलसी नहीं, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी नहीं, राम तुलसी। कफ, कोल्ड, इम्यूनिटी, मेमोरी, ये सब के लिए भी अच्छा है। बच्चे को सबको पी सकते हैं, अच्छा बड़ा सबको अच्छा। ब्लड में हीमोग्लोबिन भी अच्छा बढ़ता है इसमें। ये जो अभी दिया है ये जामुन हनी है, जिससे ये जो शुगर जिनको होता है वो ये ले सकते हैं। एज अ मेडिसिन नहीं, बट वो एज अ फ्लेवर वो ये यूज कर सकते हैं, जामुन का है। यहाँ पे मिलने वाली वुडन क्रॉकरी पे तो आपका दिल ही आ जाएगा। लोकल आर्टिशंस के बनाए हुए ब्यूटीफुल हैंड कार्व्ड बाउल्स, कप्स, स्पून्स एंड डेकोरेटिव पीसेस जो नेचुरल तो है ही, साथ में इतने क्लासी और यूनिक लगते हैं ना कि देखकर लगेगा कि सब उठाकर ले चलूं। So we are checking out from our hotel. So this was our hotel. चेकआउट करने के बाद हम सीधे निकल गए पुकोड़े लेक देखने। सो दिस इज़ पुकोड़े लेक, जहाँ पे एंट्री फीस जो है ना 40 रुपीज़ है, चिल्ड्रन का 30 रुपीज़ है एंड सीनियर सिटीजन का 30 रुपीज़ है। 20 था बट अब 30 हो गया। पुकोड़े लेक इज मेनली फेमस फॉर पैडल बोटिंग एमिड्स लश ग्रीन नेचर। देखो प्राइस देख लो, पैडल बोट 2 सीट का है 300 रुपीज़, पैडल बोट 4 सीट का है 450 रुपीज़ एंड रो बोट 7 सीट का है 700 रुपीज़। तो 30 मिनट्स है रो बोट में, पैडल में 20 मिनट्स है। पार्किंग ना यहाँ से नीचे 100 मीटर्स है जो आपको जाना पड़ेगा चल के। वैसे आप यहाँ तक पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये भी एक वायनाड का ग्लास ब्रिज है। ये स्विंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, हालांकि ये पूरा बंद है अभी। तो ये है पार्किंग एरिया यहाँ पर। वायनाड में अगर आपके पास टाइम है तो आप ग्लास ब्रिज, एडक्कल केव, चेम्ब्रा पीक, कुरुआ आइलैंड, सोचीपुरा वाटरफॉल्स, ये सब जगह भी जा सकते हैं। ये प्लेसेस बेबी फ्रेंडली नहीं थी, इसलिए वे स्किप्ड देम एंड हेडेड टुवर्ड्स ऊटी। अभी ना हम लोग जा रहे हैं वायनाड से ऊटी, क्योंकि हमने बैंगलोर से जो है ना कार कर ली थी। तो कार से हम पहले बेंगलुरु से मैसूरू गए, मैसूरू से कुर्ग, कुर्ग से वायनाड, अब वायनाड से हम जा रहे हैं ऊटी जो हमारा लास्ट स्टॉपेज है। तो ऑन द वे रुके ना तो ऐसे छोटे छोटे विलेजेस पड़ रहे थे। अब लंच का टाइम हो रहा था, सोचा कुछ खा लेते हैं, तो रुक गए। तो ना एक जगह आई पेरिस कैफ़े करके, तो बहुत ही क्यूट सा एक छोटा सा कैफ़े, ये ना वादियों के बीच में बसा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इवन देखो यहाँ पे लाइट्स लगी है, तो अगर आप रात के टाइम पे निकलेंगे ना तो ये और भी सुंदर लगता होगा एकदम। और इसी के सामने एक टी फैक्ट्री बनी हुई है। वायनाड से हम जैसे ऊटी जा रहे हैं, ऊटी की तरफ, तो पूरा जगह टी प्लांटेशन दिख रहा है। तो ये है छोटा सा जहाँ टी, कॉफ़ी, स्नैक्स हल्का फुल्का ले सकते हैं।
एवोकाडो कितना रॉ। तो ये था हमारा वायनाड का व्लॉग। अब हम आपसे मिलेंगे सीधे ऊटी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कहीं घूमने जाएं आप भी हमारे साथ आ पाएं।